नाज़रीन, अमिताभ बच्चन साहब के यौम पैदाइश के मौके पर हमारी इस खुसूसी पेशकश के दौरान एक ख़ास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपकी उनसे गुफ्तगू कराएंगे और उनसे बराह रास्त जानेंगे अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंड एक्टर के बारे में। हमारे साथ हैं अली खान साहब। खैर मकदम है अली खान साहब आपका जी सलाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अली खान साहब, आप को एक्टर भी हैं अमिताभ बच्चन साहब के और आपने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया है। आप उनको बहुत नज़दीक से जानते हैं। आज उनका यौम पैदाइश है। हालांकि उनके बारे में बहुत कम वक्फे में गुफ्तगू करना नामुमकिन है, लेकिन आपके ज़रिए हम अमिताभ बच्चन साहब की शख्सियत को, उनकी जिंदा दिली को, उनकी अदाकारी के मुख्तलिफ पहलुओं को करीब से जानना चाहते हैं और इस मौके पर किस तरह आप उन्हें मुबारकबाद पेश करेंगे ये भी। देखिए, एक्चुअली मैं अमिताभ बच्चन की वजह से बिहार से मुंबई आया, बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ मैं। और इत्तेफाक ये देखे कि जब मैं पहली दफा मुंबई आया था 1975 में मुंबई घूमने हमारे बड़े भाई रहमानी खान मरहूम साहब के साथ, तो पहली मुलाकात एज एन एक्टर मेरी अमिताभ बच्चन जी से हुई थी आरके स्टूडियो में, कस्मे वादे के सेट पे। उसके बाद ये ख्वाब पलता रहा कि मैं कब मुंबई आऊं और उनके साथ काम करूं। खैर ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन ये है कि मैं मुंबई आया, उनके साथ मैंने 4-5 फिल्मों में काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा हिट फिल्म थी मेरी खुदा गवाह, जिसमें मैंने हबीबुल्लाह का रोल किया था। अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे है, तो हम सब लोग उनको बर्थडे विश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये दूसरा बर्थडे होगा जो मैं जब से मुंबई में हूँ तब से ये इत्तेफाक है कि लॉकडाउन की वजह से पिछला बर्थडे और ये बर्थडे मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए उनके कांटेक्ट में हूँ, उनको दुआएं दे रहा हूँ और मालिक से दुआ कर रहा हूँ कि मालिक अमिताभ बच्चन जी को लंबी उम्र दे और जिस तरीके से पूरे दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे मुंबई को एंटरटेन कर रहे हैं वैसे ही करते रहें। और बहुत दीवानगी है लोगों में, और अमिताभ बच्चन जी का मतलब क्या कहना, एक्टिंग में तो उन्होंने लोहा मनवा ही चुके हैं और कमिटमेंट में भी बहुत वो कमिटेड हैं। इत्तेफाक से देखिए, मेरे 2 बच्चों की शादी में हुआ है। मेरे बेटे फैयाज अली खान की भी शादी में है, मेरी बेटी आशना अली खान की भी शादी में है। और ये तब की बात है जब तूफान के सेट पे हम दोनों काम कर रहे थे और मेरा बच्चा महज उस जमाने में 6 महीने का था और उसको उन्होंने गोद में लिया था और मैंने कहा था, अम्मी जी मालिक आपको लंबी उम्र दे, आप इसकी मेरे बेटे की शादी में आप आएंगे। और देखिए ऊपर वाले का करोड़ों एहसान है कि वो दोनों बच्चों की शादी में आए। तो बहुत ही कमिटेड है, बहुत पंक्चुअलिटी है, बहुत वर्सटाइल एक्टर है। ऐसे ही नहीं उनको खिताब मिला महानायक का, और बहुत लोगों से प्यार करते हैं वो, लोग भी उनसे प्यार करते हैं। फिल्मों में तो जलवा उन्होंने बिखेरा ही है। हर संडे को जलसा बंगले के बाहर लोगों को इंतजार रहता है कि अमित जी की एक झलक देखें, और वो आते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों का जवाब देते हैं। जो भी लोग उनको फैंस उनको विश करते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो बहुत एक्टिव है। बहुत देर तक फैंस को जवाब देते हैं। 2 बजे 3 बजे रात तक मैं देखता हूँ कि वो ऑनलाइन है। ये बहुत अपने आप में यही वजह है कि इतनी ऊंचाई पे है वो, और बस यही दुआ है कि वो इसी तरीके से हम लोग हमेशा आने वाले कई सालों तक उनका बर्थडे अटेंड करें। उनका जब बर्थडे आता है तो पूरे दुनिया में लोगों को एक इंतजार रहता है 11 अक्टूबर का, और आज वो ऐसा दिन है जिसका हम सबको इंतजार था। हम सब लोग उन्हें विश करते हैं और इंशाल्लाह मैं अभी दिल्ली में हूँ, मुंबई जाते हैं उनसे मुलाकात भी करूंगा और मिलकर उनको विश करूंगा। अली खान साहब, आपने उनके साथ काम किया है, आपने कई खुसूसियात उनकी यहाँ पर पेश की हैं, बहुत कुछ लिखा गया है अमिताभ बच्चन साहब के बारे में, बहुत कुछ बनाया गया है उनके ऊपर, बहुत ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं, ऐसी इबारतें उतारी गई हैं उनके बारे में कि सब कुछ कम पड़ जाता है। लेकिन एक इंसानी मेयार पर किस तरह से अमिताभ बच्चन साहब ने खुद को खरा बनाकर पेश किया है, उसकी भी सैकड़ों मिसालें हैं। आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं अली खान साहब हम, कोई ऐसा वाकया जो बताता है कि बहुत मुख्तलिफ हैं अमिताभ साहब, उनके जैसा वाकई कोई नहीं हो सकता, उनका कोई सानी नहीं हो सकता।
देखिए, एक तो जैसे कि बहुत बड़ा हादसा पुली में हुआ था कि लोग थम से गए थे, लोग पागल हो गए थे, कोई हाजी अली में, कोई मंदिर में, कोई दरगाह पे, मस्जिदों में दुआएं हो रही थी। तो दीवानगी तो ये है कि उनके लिए इतनी दुआएं हुई। उसके बाद जब हम लोग अफगानिस्तान में गए थे 1992 में, उस जमाने में वहां के प्रेसिडेंट डॉक्टर मुजीबुल्लाह साहब याद थे, उनकी मौजूदगी में हम लोगों ने शूटिंग की थी खुदा गवाह में। और अब मजार शरीफ पे शूटिंग करना, फिर एक चौराहे पे जो कैरेक्टर मेरा था हबीबुल्लाह का, जब मुझे वो लेके वहां से फांसी के फंदे से उठा के भागते हैं, तो वो सारा सीन देखने के लाखों का मजमा होता था। और जो दीवानगी मैंने वहां भी देखी, अफगानिस्तान में भी, तो माशाल्लाह इनके फैन फॉलोइंग तो बहुत है। और अल्लाह ने इनको, मालिक ने इनको वक्त वक्त पे बहुत संभाला, बचाया। जब भी ये बड़ी मुसीबत में फंसे, इनको बहुत करीब से देखा। इनकी जो पंक्चुअलिटी है, जो सिंसियरिटी है, बहुत माशाल्लाह अपने आप में एक मिसाल है। और जिसको कमिट किया, अभी मैं कोविड में बीमार था, 1.5 महीना में बेड पे था, तो हम माशाल्लाह हमेशा मेरे लिए दुआएं करते थे, बच्चों से मैसेज पे बात करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो उनके आगे एक बहुत अदना सा एक्टर हूँ। अली खान साहब, मायूसी से भी कई दफा सामना करना पड़ा अमिताभ बच्चन साहब को। पूरी दुनिया जानती है कई दफा इस तरह के मरहले पेश आए जबकि उनको मायूस होना पड़ा, लेकिन मायूसी को शिकस्त देकर वो कौन सा मजबूत जज्बा था जिसके तहत मूव ऑन किया अमिताभ बच्चन साहब ने और आज एक शाहकार के तौर पर पूरी दुनिया में एक मिसाल पेश की है? किस तरह शिकस्त दी उन्होंने मायूसी को? देखिए, उनके लिए बहुत लोगों के लिए, उनके लिए लोगों के दिल में बहुत प्यार है, बड़ी दुआएं होती है उनके लिए। तो मैं समझता हूँ कि वो जब दुआएं होती है तो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती है। तो एक तो वो बहुत चहेते कलाकार हैं, और सिर्फ नॉट ओनली इंडिया बल्कि ऑल ओवर कंट्री। तो वैसे मैं समझता हूँ कि ये जो दुआएं हैं, ये बिल्कुल उनकी हर मुसीबत, और काम भी बहुत जज्बे से, बड़ी लगन से करते हैं। टाइमिंग उनकी जो है, पंक्चुअलिटी जो है, अगर 9 की शिफ्ट है तो वो 9 बजे स्टूडियो में वो दाखिल होते हैं, और लोग घड़ी देखते हैं कि 9 बज गए क्या। तो अभी जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, तो देखिए कितने लोग करोड़पति बन के जा रहे हैं, कितने लोगों के मतलब एक क्वेश्चन आंसरिंग में उनको कितने पैसे मिलते हैं, जो लोग आते हैं वहां पे, और कितना एंटरटेन होते हैं लोग। जो एक जमाने से ख्वाहिश रखते थे कि अमिताभ बच्चन जी की मैं एक झलक देखूं, वो सामने होते हैं उनके, और बहुत पैसे भी लेके जाते हैं। तो ये मल्टी टैलेंटेड है, लीजेंड है। और मेरे ख्याल से एक सदियों में ऐसे कलाकार या ऐसे लोग पैदा होते हैं जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी। अली खान साहब, एक आखिरी और बड़ा अहम सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आपके जरिए जी सलाम के नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि अमिताभ बच्चन साहब की दीवानगी का क्या आलम था? उनके लिए किस कदर, किस हद तक लोग दीवाने होते हैं, मुल्क में भी और मुल्क के बाहर भी? कोई किस्सा, कोई वाकया अगर आपको याद हो तो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मालिक ने उनको जो एक पर्सनालिटी दी है, एक लंबे चौड़े कद, माशाल्लाह चेहरे पे वो तासुरात, बालों का स्टाइल, उनकी जो वॉइस है, जो उनकी आवाज है, माशाल्लाह गोल्डन वॉइस है, जो पूरी दुनिया में एक अलग आवाज है, अलग परफॉर्मेंस है उनकी ऑन स्क्रीन। जब हम लोग देखते हैं कि एक अदना आदमी, एक जो मतलब गरीब आदमी है, जो बड़े बड़े बिल्डरों से, बड़े बड़े लोगों से लड़ जाता, तो हर जो नीचे तबके का लोग हैं, जो गरीब है, जो छोटे लोग, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि ये कैरेक्टर मैं जी रहा हूँ, ये मेरी कहानी। हर इंसान ऐसा सोचता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दीवानगी है। फिर लोगों के बीच में आना, लोगों से मिलना, कोई फोटोग्राफ की अगर ख्वाहिश जाहिर करता है तो वो फोटो देते हैं। तो एक जमाने में वो ऑटोग्राफ चलते थे। तो ये सारी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज है उनके अंदर, अपने को एक्टरों के साथ अच्छे से पेश आना, न्यू कमर्स के साथ पेश आना, टाइमिंग में वो किसी, उनकी वजह से कोई दूसरा एक्टर सेट पर बैठा हो, ऐसा उनको अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीजें हैं जो माशाल्लाह उनके अंदर एक बहुत बड़ा क्वालिटी है, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। और उनके काम, एक्टिंग बेमिसाल है जी। तो काम बोलता है, यही वजह है कि, और जैसा कि राज कपूर साहब
का कहना था कि शो मस्ट गो ऑन, तो उन्होंने कभी भी काम के लिए काम को मतलब एक सेकेंडरी नहीं रखा। काम जो है उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है, और यही वजह है कि जिस जज्बे से वो काम करते हैं उनका काम बोलता है, उनकी अदाकारी बोलती है। यही तमाम चीजें उनको दीगर अदाकारों से मुख्तलिफ बनाती है। अली खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास पेशकश में शामिल होकर, इस पेशकश का हिस्सा बनकर अमिताभ बच्चन साहब के यौम पैदाइश पर उनकी शख्सियत पर रोशनी डालने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, इसी के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन अदाकार और बावकार शख्सियत अमिताभ बच्चन के यौम पैदाइश के मौके पर हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त।